नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। प्रिय दर्शकों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। प्रिय दर्शकों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अच्छे लोगों की मृत्यु क्यों हो जाती है। प्रिय दर्शकों, अक्सर आपने ऐसा सुना होगा, जब किसी व्यक्ति की मौत होती है तो अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार कहते हैं व्यक्ति बहुत अच्छा था, इस व्यक्ति की जल्दी मृत्यु हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो प्रिय दर्शकों, मैं आपको बता देता हूँ, जो ईश्वर ने तय किया है उसी के मुताबिक इस मृत्यु लोक पर हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है। जन्म मृत्यु सब ईश्वर के हाथ में होता है। प्रिय दर्शकों, माँ के गर्भ में ही ये तय कर दिया जाता है। जब बच्चा अपने माँ के गर्भ में होता है तभी ये तय कर दिया जाता है कि उस बच्चे के माता पिता कौन होंगे, इस बच्चे का विवाह किसके साथ होगा, इस बच्चे की आयु कितनी होगी, इस बच्चे की जीवन कितना होगा, ये कब तक धरती पर जिएगा। प्रिय दर्शकों, धरती पर अक्सर उन लोगों को जाता है जिन लोगों ने पिछले जन्म में पुण्य कर्म किए हैं। इस मृत लोक पर उन्हीं लोगों को भेजा जाता है जिन लोगों ने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए हैं, और उन्हीं अच्छे कर्म के आधार पर उनकी मृत्यु भी जल्दी हो जाती है। जो व्यक्ति पाप करता है उसे लंबे समय तक मृतलोक में रखा जाता है और लंबे समय तक वो मृतलोक में रहकर अपने उन पापों का भुगतान करता है। प्रिय दर्शकों, जो व्यक्ति पुण्य करता है, अच्छे कर्म करता है, उस व्यक्ति की मृत्यु जल्दी हो जाती है, क्योंकि उसे जल्द ही परम धाम में सुअवसर प्राप्त होता है। प्रिय दर्शकों, ऐसा कहा जाता है, गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि पहले, काफ़ी समय पहले, जब देवता किसी को सजा देते थे, जब प्रभु श्री हरिनारायण देवताओं को या अप्सराओं को सजा देते थे तो उन्हें मृतलोक में भेजा जाता था इस धरती पर, और वो लोग गिड़गिड़ाते थे कि हमें क्षमा कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, हमें मृतलोक में नहीं जाना है। तो प्रिय दर्शकों, ये मृतलोक एक तरीके से अच्छा है तो एक तरीके से बुरा भी है। जो व्यक्ति मृतलोक में आता है वो यहाँ के मोह जाल में फंस जाता है और एक दूसरे से प्रेम करने लगता है, तो वो सोचता है कि मैं इस धरती से कभी न जाऊं और कभी मेरी मृत्यु ना हो। और जब उसका अपना कोई सगा संबंधी मृत हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त कर जाता है, तो उसे बहुत दुख होता है कि हमारा सगा संबंधी हमें जल्दी छोड़कर चला गया। प्रिय दर्शकों, ईश्वर ने जिस खास उद्देश्य से मनुष्य को इस मृतलोक में भेजा है, तब तक वो इस मृतलोक से नहीं जा सकता। अपना उद्देश्य पूरा होने के बाद, जिस उद्देश्य से श्री हरिनारायण जिस व्यक्ति को धरती पर भेजते हैं, इस मृतलोक में भेजते हैं, जब तक वो उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता, उस व्यक्ति को अपनी संपूर्ण आयु इस मृतलोक में पूरी करनी पड़ती है। उसे अपना संपूर्ण जीवन इस मृतलोक में गुजारना पड़ता है, ऐसा मानना है, ऐसा गरुड़ पुराण में लिखा गया है। प्रिय दर्शकों, कुछ लोग कर्म अच्छे करते हैं, कुछ लोग पुण्य आत्माएं होती हैं जिन्हें धर्मात्मा और पुण्य आत्मा की उपाधि होती है। उन्हें लोग धर्मात्मा और पुण्य आत्मा के नाम से पुकारते हैं, बोलते हैं उनसे कि काफ़ी अच्छा व्यक्ति है। उन व्यक्तियों की मृत्यु जल्दी हो जाती है। उन व्यक्तियों की मृत्यु इसलिए जल्दी हो जाती है कि वो एक पुण्य आत्मा होती हैं, और पुण्य आत्माओं को मृतलोक में भी ज़रूरत है, तो उनको श्री हरिनारायण जी के मोक्ष धाम में भी ज़रूरत है, परमात्मा के द्वार पर भी उन्हें उनकी ज़रूरत होती है। और प्रिय दर्शकों, जो व्यक्ति पाप करते हैं, जो व्यक्ति पुण्य नहीं करते हैं, धर्म नहीं करते हैं और सदा वो पाप के भागीदार होते हैं, उन्हें लंबे समय धरती पर ही गुजारना पड़ता है। प्रिय दर्शकों, ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन समय में लोग 100 दीपावली देख लेते थे, यानी कि 100 दीपावली तक उन्हें जीते थे वो लोग, यानी कि 100 वर्ष तक की उन व्यक्तियों की आयु होती थी। पर आज के समय में ऐसा नहीं है। आज के समय में ऐसा इसलिए नहीं है कि प्राचीन समय में धर्म जो था वो 100% था, यानी कि धर्म 100% था और पाप 0% पर था। पर अब इसका उल्टा हो गया है। अब धर्म 0% पर है और पाप 100% पर है।
तो यही वजह है कि जो पहले जैसा था अब वो वैसा नहीं है। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यही बताने की कोशिश करते हैं कि अच्छे व्यक्तियों की मृत्यु क्यों हो जाती है और जल्दी क्यों हो जाती है। अक्सर ये प्रश्न हर आदमी करता है अपने समाज में एक दूसरे व्यक्ति से। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कहता है कि बहुत अच्छा व्यक्ति था, इसकी मृत्यु कैसे इतनी जल्दी हो गई। और अगर कोई व्यक्ति पापी होता है, अत्याचारी होता है, तो उसके लिए लोग यही कहते हैं कि ये व्यक्ति मरता क्यों नहीं है, ये व्यक्ति अभी तक जीवित क्यों है। तो प्रिय दर्शकों, ईश्वर ने जिस व्यक्ति को इस धरती पर, इस मृतलोक पर जिस उद्देश्य से भेजा है, जब तक वो उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता तब तक वो व्यक्ति जीवित रहता है, उस व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है। वो अपने उद्देश्य को पूरा करने के बाद ही परमधाम के लिए पधारता है, परमधाम जाता है। ऐसा गरुड़ पुराण में लिखा गया है। प्रिय दर्शकों, अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुछ व्यक्ति बुरे कर्म करते हैं तो उन्हें काफ़ी समय धरती पर गुजारना पड़ता है, मृतलोक में गुजारना पड़ता है। प्रिय दर्शकों, ये अटल सत्य है कि जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। उसे एक दिन ईश्वर की शरण में जाना है, उसे ईश्वर की शरण में एक दिन जाना ही पड़ेगा। इस अटल सत्य को कोई ठुकरा नहीं सकता है। फिर भी लोग अपनी मृत्यु से डरते हैं। वो इस मृतलोक में आने के बाद सोचते हैं कि हमारी मृत्यु ना हो, क्योंकि उन्हें वो यहाँ पर इस मृतलोक में आकर मोह ममता में फंस जाते हैं। पूरे ब्रह्मांड के अंदर ये मृतलोक सही भी है तो गलत भी है, ऐसा मानना है वेद पुराण शास्त्रों में। तो प्रिय दर्शकों, अच्छे लोगों की मृत्यु क्यों हो जाती है, कैसे हो जाती है, पूरा मैंने इस वीडियो में वर्णन किया है और आपको ये बताने की कोशिश की है कि अच्छे व्यक्तियों की मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है। प्रिय दर्शकों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप इसका फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद, नमस्कार।